जय हिंद साथियों। तो एसएससी जीडी कांस्टेबल के सेकंड डे का एग्जाम समाप्त हो चुका है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आज के शिफ्ट में क्या कुछ क्वेश्चन पूछे गए उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। एंड फ्रेंड्स आगे का एसएससी का लेवल क्या हो सकता है और यहाँ पर हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं। इंपॉर्टेंट की पॉइंट यहाँ पर हमने ऐड किया है जिससे डायरेक्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम में मिलेंगे, क्योंकि जितने भी शिफ्ट हुए हैं यहीं से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो इस पीडीएफ से आपको 3 से 4 क्वेश्चन मिल जाएंगे अगर इसमें दिए गए सारे क्वेश्चन को आप याद कर लेते हैं, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अभी मैं आपको क्वेश्चन भी डिस्कस करके बताऊंगा कि इस बार क्या क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और हमने यहाँ पर क्या कुछ ऐड किया हुआ है। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। इस वीडियो को आप पूरा एंड तक देखिएगा एंड इस पीडीएफ को आप जरूर पढ़ के जाइएगा अगर आपके आगे के शिफ्ट में एग्जाम है। तो ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, आप लोग टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां पर फ्री ऑफ कॉस्ट ये पीडीएफ मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं क्वेश्चन के बारे में एंड यहाँ पर जो भी हमने की पॉइंट ऐड किया है। तो यहाँ पर देखिए आज के एग्जाम में जो पूछा गया था कि मिजोरम की राजधानी क्या है, तो मिजोरम की राजधानी यहाँ पर आइजोल हो जाएगा। तो जितने भी राज्य हैं उनकी राजधानी आप याद करके जाएंगे एंड जितने भी केंद्र शासित प्रदेश हैं वो इंपॉर्टेंट है तो उनकी राजधानी आप याद करके जाएंगे। जैसे नागालैंड हो गया, मिजोरम हो गया, असम हो गया, त्रिपुरा हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, तो इन सब की राजधानी आप याद करके जाएंगे। जो भी पूर्वोत्तर क्षेत्र हैं, सिक्किम हो गया, तो इसी तरीके की राजधानी आपको याद करके जानी है। उसके बाद यहाँ पर आया था वर्षा मापने का यंत्र कौन सा है, तो जितने भी यंत्र हैं उसे आप पढ़ के जाएंगे। तो यहाँ पर इसका आंसर होगा हेक्टोमीटर। उसके बाद यहाँ पर पूछा गया था कि मौलिक अधिकार किस देश से लिया गया है, तो यहाँ पर अमेरिका हो जाएगा। अब देखिए फिर मौलिक अधिकार से क्वेश्चन बन रहे हैं, चाहे इसका आर्टिकल हो या फिर इसमें जो भी राइट दिए गए हैं, जैसे शिक्षा का अधिकार हो गया, ये किस आर्टिकल से संबंधित है। तो जितने भी मौलिक अधिकार हैं उससे क्वेश्चन बन रहे हैं, तो आप मौलिक अधिकार को जरूर पढ़ के जाइएगा। हो सकता है कि अगले शिफ्ट में पूछ लिया जाए कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश से ली गई है। तो इसी तरीके से जितने भी संविधान से रिलेटेड क्वेश्चन बनेंगे उसे आप पढ़ के जाना है। खासकर यहाँ पर फंडामेंटल राइट के क्वेश्चन बन रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर हम बात करते हैं सबसे चमकीला ग्रह। देखिए कल पूछा गया था सबसे पीला ग्रह, आज पूछा गया है सबसे चमकीला ग्रह। कल भी मैंने बताया था कि सबसे पीला ग्रह आज पूछा है तो कल चमकीला पूछ सकता है, तो कल भी मैंने बताया था कि चमकीला पूछ सकता है। तो यहाँ पर आज के शिफ्ट में पूछा गया है कि चमकीला ग्रह कौन सा है, तो यहाँ पर शुक्र हो जाएगा। अब देखिए फ्रेंड ग्रह से रिलेटेड क्वेश्चन आपके हर शिफ्ट में देखने को मिलेंगे, तो इसलिए यहाँ पर जितने भी ग्रह से रिलेटेड क्वेश्चन बन सकते हैं जो भी इंपॉर्टेंट है वो मैंने यहाँ पर कवर किया है। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं बृहस्पति, तो बृहस्पति को नारंगी ग्रह कहते हैं। तो इसी तरीके से यहाँ पर हो गया शनि, तो शनि का यहाँ पर देख सकते हैं छल्लों वाला ग्रह कहते हैं। तो इसी तरीके से जितने भी क्वेश्चन यहाँ पर बन सकते हैं ग्रह से रिलेटेड वो हमने इसमें कवर किया है। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं शुक्र, तो शुक्र को सबसे गर्म ग्रह भी कहते हैं, उसके बाद सबसे चमकीला ग्रह भी कहते हैं, और यहाँ पर इसे शाम का तारा या फिर सुबह का तारा भी कहते हैं। तो ये भी आपके शिफ्ट में आगे पूछ सकता है कि शाम का तारा किसे कहते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है, इस पीडीएफ से आप जरूर पढ़ के जाइएगा। ग्रह के रिलेटेड क्वेश्चन यहीं से आपको मिल जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर बात करते हैं काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है, ये आज पूछा गया है, तो ये हो गया असम। उसके बाद यहाँ पर बात करते हैं गांधी इरविन समझौता। अब देखिए फ्रेंड गांधी से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो पूछा जा रहा है, क्योंकि कल पूछा गया था कि सविनय अवज्ञा आंदोलन, आज पूछा गया है गांधी इरविन समझौता। तो गांधी से रिलेटेड क्वेश्चन आपको पढ़ के जाने हैं। यहाँ पर पूछा गया गांधी इरविन समझौता तो 1931 हो गया। उसके बाद यहाँ पर देखिए गांधी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट आंदोलन है, यहाँ पर हमने कवर किया है। जैसे यहाँ पर नमक सत्याग्रह पूछ सकता है, तो ये 12 मार्च 1930 से 5 अप्रैल 1930 तक चला था। उसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन इसी से रिलेटेड है, यहाँ पर देख सकते हैं ये 6 अप्रैल होगा, 6 अप्रैल 1930 से स्टार्ट हुआ था सविनय अवज्ञा आंदोलन। यही फर्स्ट शिफ्ट में पूछा था कि नमक सत्याग्रह से संबंधित आंदोलन कौन सा है। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं ये भी इंपॉर्टेंट है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। तो दूसरा गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने भाग लिया था, तो ये हुआ था 1931 को, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है। उसके बाद असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920, तो ये आप याद रखेंगे, गांधी जी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट आंदोलन है। उसके बाद यहाँ पर हम बात करते हैं नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया है भारत छोड़ो आंदोलन, यहाँ पर आप देख सकते हैं 8 अगस्त 1942, तो ये भी पूछ सकता है। उसके बाद यहाँ पर पूछा गया कि भारत की सबसे छोटी सीमा किस देश से लगती है, तो यहाँ पर अफगानिस्तान हो जाएगा। तो भारत के पड़ोसी राज्यों से यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो ये हर एक शिफ्ट में आपको देखने को मिलेगा। जैसा कि कल श्रीलंका से क्वेश्चन पूछा था, आज अफगानिस्तान से क्वेश्चन पूछा है, तो कल इसी तरीके से यहाँ पर देख सकते हैं ये जो है
इससे क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। यहाँ पर कल को पूछ सकता है कि कौन सा राज्य म्यांमार के साथ सीमा साझा नहीं करता, नेपाल से भी पूछ सकता है। तो ये आपको याद कर लेने हैं। यहाँ पर देख सकते हैं भारत के कुल 7 पड़ोसी राज्य हैं। यहाँ पर जो भी इंपॉर्टेंट है हमने आपको कवर कर दिया है, कुछ इंपॉर्टेंट की पॉइंट यहाँ पर ऐड किया है, तो ये आपको पढ़ के जाएंगे। यहाँ पर देख सकते हैं सबसे कम सीमा अफगानिस्तान की ही लगती है। तो जिन कैंडिडेट ने ये पढ़ के गया उनका एक क्वेश्चन कंफर्म हो जाएगा पड़ोसी राज्यों से। तो ये आपको ध्यान देने हैं, ये आपको जरूर पढ़ के जाने हैं, क्योंकि आगे के शिफ्ट में ऐसा ही क्वेश्चन पूछा जाएगा और थोड़ा सा भी हार्ड करेगा, क्योंकि अब जैसे शिफ्ट बढ़ेगी थोड़ा सा क्वेश्चन हार्ड मिलेंगे। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसे आपको पढ़ के जाना है। उसके बाद यहाँ पर आज पूछा गया है कि लाला लाजपत राय को क्या कहा जाता है। और देखिए मैंने कल पूछा गया था कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है। तो जो भी उपनाम है उनसे क्वेश्चन यहाँ पर बन रहे हैं। तो यहाँ पर हमने जितने भी महापुरुषों के उपनाम है वो सभी को कवर किया है। तो यहाँ पर देख सकते हैं सीमांत गाजी खान, अब्दुल गफ्फार खान। तो इसी तरीके से जिन भी महापुरुषों के उपनाम है जिनको क्या बोला जाता है वो हमने यहाँ पर कवर किया है। तो यहाँ से आपको 100% एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा, हर एक शिफ्ट में मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर देख सकते हैं यहीं से कल क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है। तो ये समुद्रगुप्त को कहा जाता है। तो इसी तरीके से क्वेश्चन आपको पूछ सकता है कि उड़न परी किसे कहा जाता है, तो पीटी उषा को कहा जाता है। तो ये आप याद करके जाइएगा, ये पीडीएफ मैं टेलीग्राम पर सेंड कर दूंगा। उसके बाद यहाँ पर हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट बुक की। तो देखिए आज जो एक बुक पूछा गया कि रात तरंगिणी किसकी बुक है, तो ये कल्हड़ की बुक है, आज के शिफ्ट में पूछा गया है। तो इसी तरीके से बुक भी पूछ सकता है। तो यहाँ पर जो भी इंपॉर्टेंट बुक है यहाँ पर हमने 10-12 कवर किया है। तो इन बुक को आप पढ़ के जाइएगा, यहीं से क्वेश्चन आपको बुक से रिलेटेड देखने को मिल जाएंगे। करंट की बुक की नहीं, जो इंपॉर्टेंट बुक है, जो हिस्ट्री के बुक है, वो बुक के क्वेश्चन आपको यहाँ से मिल जाएंगे। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं अष्टाध्यायी पूछ सकता है कि पाणिनि की पुस्तक है। उसके बाद यहाँ पर रामायण, महाभारत, अर्थशास्त्र, कामसूत्र, तो ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, हिस्ट्री के बुक पूछे जाते हैं। तो ये आप याद करके जाइएगा। उसके बाद यहाँ पर हम बात करते हैं जो अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि गुजरात का लोक नृत्य क्या है। तो गुजरात का लोक नृत्य गरबा है। देखिए फ्रेंड, लोक नृत्य बहुत सारे हैं, किंतु जो इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम में वही आता है। उसके बाद यहाँ पर पूछा गया है कि सत्रिय के संस्थापक कौन है। तो देखिए फ्रेंड, सत्रिय के संस्थापक शंकरदेव हैं। तो जो भी यहाँ पर शास्त्रीय नृत्य है, आपको पता होगा कि 8 है। तो यहाँ पर जो न्यू ऐड किया गया है सत्रिय, तो ये कल भी पूछा गया था कि सत्रिय किस राज्य का है, असम का है। यहाँ पर पूछ लिया है कि सत्रिय के संस्थापक कौन है, तो शंकरदेव हो गए। तो यहाँ पर आपको शास्त्रीय नृत्य पढ़ के जाने हैं। यहाँ पर हमने सभी शास्त्रीय नृत्य कवर किया है। यहाँ पर देख सकते हैं जो भी यहाँ पर नृत्य है, भारतनाट्यम तमिलनाडु, कथक उत्तर प्रदेश, कथकली केरल, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, मणिपुरी मणिपुर, ओडिसी का ओडिशा हो गया, और मोहिनी अट्टम का केरल हो गया, सत्रिय का असम हो गया। तो ये आपको पढ़ के जाइएगा, सारा कुछ आपको पीडीएफ में मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पर पूछा गया था कि जनगणना 2021 के अनुसार सर्वाधिक लिंगानुपात किस केंद्र शासित प्रदेश में है। यहाँ पर पूछा गया केंद्र शासित प्रदेश, तो ये पुडुचेरी का हो गया 1038 है। तो इसी तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन रहे हैं। स्पेशल यहाँ पर जनगणना से एक क्वेश्चन जरूर बन रहा है। उसके बाद जनगणना आपको पढ़ के जाने हैं। उसके बाद यहाँ पर हम बात करते हैं फीफा वर्ल्ड कप। तो देखिए फीफा वर्ल्ड कप 2022 की मेजबानी कतर ने की है। उसके बाद यहाँ पर ओलंपिक 2024 कहाँ पर होंगी, तो ये पेरिस में होंगी। उसके बाद यहाँ पर पूछा गया कि मेघालय के वर्तमान राज्यपाल कौन है। तो देखिए फ्रेंड, राज्यपाल से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, क्योंकि कल के एग्जाम में दिल्ली का पूछा गया था और आज यहाँ पर पूछा गया है मेघालय की। तो आप राज्यपाल याद करके जाएंगे, जितने भी केंद्र शासित प्रदेश हैं या फिर जितने भी स्टेट हैं उनके राज्यपाल आपको याद करके जाने हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं वीटी मिश्र इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर राष्ट्रपति को किस प्रक्रिया द्वारा हटाया जा सकता है, तो यह महाभियोग होगा, आर्टिकल 61। तो आपको राष्ट्रपति पढ़ के जाने हैं एंड उससे रिलेटेड जो भी आर्टिकल हैं उसे पढ़ के जाने हैं। उसके बाद यहाँ पर पूछा गया था कि भारतीय रिजर्व बैंक का लेखा वर्ष क्या है, तो जुलाई जून हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर फ्रेंड्स हम कुछ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में बात करते हैं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हर एक शिफ्ट में पूछा गया है, नोट से रिलेटेड। तो देखिए जो भी रुपए हैं, जो भी नोट हैं, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है कि उन पर कौन से चित्र बने हुए हैं और किस रंग का है। जैसे कल पूछा गया था कि 50 रुपए का नोट किस रंग का है। तो यहाँ पर देखिए हमने संपूर्ण यहाँ पर कवर किया है कि किस नोट पर क्या छपा है और रंग कौन सा है। तो ये आप याद कर लेंगे तो एक क्वेश्चन 100% यहाँ से आपको मिल जाएगा, क्योंकि नोट से रिलेटेड क्वेश्चन हर एक शिफ्ट में आ रहे हैं। तो यही इंपॉर्टेंट है, इसे आप पढ़ लीजिएगा, इसे हमें टेलीग्राम पर सेंड कर दूंगा। तो आप लोग टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा, जो भी स्टडी मटेरियल्स होगा टेलीग्राम पर सेंड कर देंगे, उसे आप पढ़ लीजिएगा, क्योंकि फ्रेंड्स ये इंपॉर्टेंट है जो कि हर शिफ्ट में पूछे जा रहे हैं। बाकी करंट अफेयर का तो कहीं से भी पूछ सकता है,
तो वो मैंने कवर नहीं किया है, किंतु जो स्टैटिक है, जो हर शिफ्ट में आना तय है, उसे मैंने यहाँ पर कवर किया है। तो आप लोग इसे जरूर पढ़ के जाइएगा। ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, तो आप लोग टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा। डिफेंस हेल्पर के नाम से टेलीग्राम चैनल है, या फिर लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए, बाकी कोई डाउट है कमेंट कर दीजिएगा। जो भी रिव्यू रहेगा मैं टेलीग्राम पर सेंड करता रहूँगा, आप लोग टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पर लेटेस्ट अपडेट मिल जाते हैं। चलिए, मिलते हैं आप लोगों से फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।